सपना है ना। ये सपना था, मतलब कि जिन जिन एक्टर्स से आप इंस्पायर्ड हैं उनके साथ काम करने का एक सपना था। बीतला समैया के कमान निहोरा। तो जब मैं भैया जी की शूटिंग कर रहा था तो जी। कोई गाना अच्छा, मनोज जी को सुना चुके थे। तो वहां से जो शुरुआत हुई उनको अच्छी लगी। म्यूजिक सुने, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो मैं बोला कि भैया रसप्रिया पे बना रहा हूँ मैं, तो एक बार गाना सुनिए। वो सुने, क्योंकि स्ट्रगल करते करते आपके पास, आपके इतने सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि सालों के साल निकल चुके हैं। कहानी में ही सब कुछ था। रेणु जी ने जिस तरह की कहानी लिखी है, मैं ऐसे अंधकार में तो नहीं जा रहा हूँ। हम टिके हुए हैं, लगे हुए हैं और उस तरह के काम नहीं मिल रहा है। रसप्रिया देखने के बाद उनकी आंखें भर गई। इमोशनल तो काफी है, मतलब एक मैं मृदंगिया और रमपतिया, ऐसा लगता था कि वो आसपास मेरे भटक रहे हैं यहाँ, ऐसा भटक के उनको मिलाओ यार। चले चल रे बटोही चल रे आपन गाँव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वाव पॉडकास्ट में, जहां पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। पेशे से अभिनेता हैं, 1971, बाटला हाउस, भैया जी जैसे फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। जी हाँ, हमारे साथ अमरेंद्र भैया मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो हाल ही में इनकी एक म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म बहुत ही सुंदर, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है, रसप्रिया नामक, वो भी बहुत बढ़िया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो रसप्रिया जो आपकी म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म है, उसका कैसे ख्याल आया और कैसे सब कुछ हुआ? मैं 98 में थिएटर कर रहा था जो पटना कालिदास रंगालय में। तो उस समय हमारे जो निर्देशक थे विजय कुमार जी, तो उन्होंने रेणु जी की 3 कहानियों का चयन किया था, जिसमें रसप्रिया भी एक कहानी थी और 2 कहानी थी, एक ना जाने के वेश में और एक कहानी थी पंचलाइट। तो तीनों कहानियों का हमने मंचन किया था, पूरे इंडिया में घूम घूम के किया था, हमने बहुत सारे शोज किए थे उसके। तो रसप्रिया जब मैं कहानी मैंने पढ़ी उस समय, तो मुझे उसकी प्रेम कहानी मुझे बहुत पसंद आ गई। तो मेरा मन था, तो उस समय ऐसा नहीं था कि मैं इसको बनाऊं कुछ, क्योंकि मैं बहुत नया था। मन में था कि हाँ एक अच्छी स्टोरी है, पसंद थी। तो जब मैं बटोही बनाया, मैं लॉकडाउन, हाँ बटोही भी आपका हमने देखा है, वो बहुत सुंदर गीत था वो भी। तो बटोही जब बनाया और लोगों ने बहुत तारीफ करी, लोगों को पसंद आया, तो उसके बाद हुआ कि इसके बाद भी बनाना चाहिए हम लोगों को। तो था कि क्या बनाया जाए, तो 2-3 कॉन्सेप्ट थे मेरे पास। तो सबसे पहले मेरा रसप्रिया पे मन गया कि एक प्रेम कहानी है, रेणु जी की कहानी है, जिसको लगभग सभी लोग पढ़े हुए हैं और बहुत चर्चित कहानी। जी बिल्कुल। तो फिर मैं मन बनाया कि रसप्रिया करते हैं, और फिर उसके बाद इस रसप्रिया कहानी को हम लोगों ने, मैं, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट अभिजीत मिश्रा और मनु वर्मा देवर्षि जो म्यूजिक डायरेक्टर, हम तीनों ने, मैं दोनों को कहानी भेजा कि इसको पढ़ते हैं, इस पे करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे गाना लिखवाना शुरू किया, फिर उस पे म्यूजिक हुआ। म्यूजिक का था कि क्या कैसे म्यूजिक किया जाए, क्योंकि फोक तो चाहिए, जिस तरह की कहानी है, आंचलिक कहानी है वो, तो उस पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा कि शब्दों को लेके। फिर फोक और मनु बोला कि इसको फ्यूजन करके देखते हैं। अच्छा, फोक और फ्यूजन में फ्यूजन करेंगे फोक के साथ, तो अच्छा, म्यूजिक के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो वो मनु का काम था। मेरा था कि कहानी ये है और मुझे विजुअली ये चाहिए, इस तरह का म्यूजिक अगर आ जाए इस पे तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो फिर मनु ने बनाया म्यूजिक। एक म्यूजिकल वीडियो में गीत बोल उसके बहुत इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, म्यूजिक भी एक इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले करता है। और इसके रसप्रिया की जो म्यूजिक है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उनको आपने कहाँ से ढूंढा कि ये बहुत सुटेबल रहेंगे इसके लिए और बढ़िया कर सकते हैं इसको? कहानी में ही सब कुछ था। रेणु जी ने जिस तरह की कहानी लिखी है जी, उस कहानी में संगीत, आप कहानी पढ़ेंगे रसप्रिया,
जैसे कि जी। रसप्रिया देखने के बाद लोग रसप्रिया कहानी हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ने जाते हैं। पढ़ रहे हैं। मतलब कई लोगों ने बताया कि मैं म्यूजिक वीडियो आपका देखा और उसके बाद जाके रसप्रिया कहानी भी पढ़ा, और दिलचस्प हो जाता है फिर वो। और दिलचस्प। तो जिस तरह की कहानी उन्होंने, उस कहानी में संगीत है, हम्म। विजुअली आपको ऐसा लगेगा कि कहानी पढ़ते पढ़ते कि म्यूजिक उसमें है। हाँ, और सांस्कृतिक और जो धरोहर है हमारी, बिल्कुल। हमारे समाज में, हमारे बिहार की, उसको उन्होंने कहानी में बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हीं के बीच से उठाया है। हाँ, जो चीजें हैं। तो मेरे लिए ये था कि उसके आसपास रहूं, कहानी से भटके नहीं। शब्द का चुनाव भी उसी तरीके से हम लोगों ने किया। तो अच्छा लग रहा है। मतलब आपने म्यूजिक तो सुना है, बिल्कुल। संगीत तो पसंद आ रहा है लोगों को, बहुत बोल रहा है लोग कि कहानी बिल्कुल, कहानी पे संगीत हाँ, मैच कर रहा है, एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, उसके साथ चल रहा है। चल रहा है, मतलब सटीक बैठा हुआ है। तो ये रेणु जी की कहानी की जीत है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। उसको जिंदा करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि, है ना, एक बड़ा नाम है और उसको आप बिगाड़ भी सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं, है ना, 4 चांद लगा सकते हैं उसमें। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा मैं डरा हुआ था कि इतनी कल्ट कहानी है, बिल्कुल, और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं शायद रिलीज तो नहीं करता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मतलब मेरा था कि मेरी तो चीड़। हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाद में पता चलता है, मतलब आपने डाल दिया, पोस्ट कर दिया आपने, फिर पता चलता है कि ये गलती हो गई। नहीं, तो उससे पहले मैंने क्या किया था, हाँ, बनाने से पहले मैं जितने ये साहित्यिक जो मेरे करीब के लोग थे उनको दिखाया। मैं अच्छा। बनाने से पहले भी संगीत भी सुनाया। मैं मनोज सर को सुना चुका था कहानी, संगीत, म्यूजिक हम लोग पहले बना लिए थे। तो जब मैं भैया जी की शूटिंग कर रहा था तो कोई गाना, अच्छा, मनोज जी को सुना चुके थे, तो वहां से जो शुरुआत हुई उनको अच्छी लगी। म्यूजिक सुने, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो मैं बोला कि भैया रसप्रिया पे बना रहा हूँ मैं, तो एक बार गाना सुनिए ना। तो वो सुने, और सुनने के बाद वो गाने लगे, जो बोल है बीतले समैया के कौन नहीं हो रहा। तब मुझे लगा कि ये होता भी है कि हाँ, सुनने के बाद बिल्कुल। तो वो गाना, तब लगा कि नहीं, गाना सही जा रहा है। उसके बाद शूटिंग किया। शूटिंग करने के बाद फिर मैं, जो मेरे करीब के दोस्त यार थे, जो रेणु जी या साहित्यिक लोग हैं, उनको भेज के दिखाया कि कैसा बनाया हूँ, सही, पूरे सिक्योर हो गए कि हाँ, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है ना। हाँ, उनका राय जाना मैं। तो उन लोगों ने जब बोला कि नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल रसप्रिया के साथ जा रहा है। मनोज वाजपेयी जी का तो हमने देखा भी था कि उन्होंने स्टोरी में भी इसको शेयर किया था, प्रमोटिंग कर रहे थे उनको। स्टोरी भी किया था, ट्विटर पे शेयर किया था, फिर इंस्टा पे शेयर किया था मैं रसप्रिया का लिंक, और उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट भी किया था, विश किया था मुझे। और इस शॉर्ट फिल्म में इसको प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी जी कर रहे हैं। हाँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? पंकज भैया, इससे पहले मैं उनके साथ थिएटर कर चुका हूँ। जो रेणु के 3 रंग का जिक्र किया मैं, तो उस समय थिएटर ग्रुप में वो मेरे सीनियर थे। अच्छा। और उनके साथ मैंने पहला स्टेज किया हूँ, नाटक किया। अच्छा, आपका पहला स्टेज उनके साथ था? उनकी डायरेक्शन में था। अच्छा। जात न पूछो साधु की, विजय तेंदुलकर। स्टेज शेयर कर रहे थे या वो डायरेक्ट कर रहे थे? वो डायरेक्ट किए थे। अच्छा। मैं उसमें एक्ट किया। अच्छा। तो पहले से हमारी तो बॉन्डिंग थी। और प्लस जब बटोही बनाया मैं, तो बटोही भी उन्होंने प्रेजेंट किया। अच्छा। था। उनको ही पहले भेजा, उनको अच्छा लगा। मैं बोला भैया आप इसको शेयर कीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए। तो उस समय 4 साल हो गए बटोही के। 4 साल बाद फिर मैं रसप्रिया लेकर आया। तो बटोही भी किया उन्होंने। जब रसप्रिया में बनाया तो कुछ फुटेज थे। अभी मैं इसका शूटिंग करने के बाद जब मुंबई गया एडिटिंग करने के लिए, पोस्ट का काम कर रहा था मैं, तो कुछ फुटेज इसके मैं उनको जाके दिखाया। जब दिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। मैं बोला कि ठीक है भैया, मैं बनाता हूँ। बोले कि अच्छा है, बना। तो फिर जब मैं बनाया, बनाने के बाद फिर मैं उनसे बात किया कि आपका नाम दे दो। तो बोले बिल्कुल दे दो। अच्छा। मतलब इस तरह से बोले, बिल्कुल दे दो, अरे अच्छा काम किए, अच्छा बनाया।
फिर उनका प्रेजेंट में नाम दे दिया और उसके बाद देखिए। पंकज त्रिपाठी जी का बड़ा नाम है, बॉलीवुड हो, बिहार में तो मनोज वाजपेयी जी हैं या फिर पंकज त्रिपाठी जी हैं, जी। है ना, लोग उनको अपने दिल में बैठा कर रखे हुए हैं। तो उनका सपोर्ट मिलना कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके जीवन में, और कितना हेल्पफुल हो जाता है वो? सपोर्ट मिलना तो मेरे लिए मतलब मैं बिल्कुल हूँ बिल्कुल, कि इतने दिग्गज एक्टर मनोज वाजपेयी सर और पंकज त्रिपाठी भैया, इन दोनों ने मेरे काम को पहचाना। और एक और चीज क्या है ना कि आप सही, इन लोगों के साथ जब मैं मेरे काम को इन लोगों ने तारीफ करी और तब मुझे लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्योंकि स्ट्रगल करते करते आपके पास, आपके इतने सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि सालों के साल निकल चुके हैं और लगता है कि आप पता नहीं, मैं ऐसे अंधकार में तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ है, या मैं ऐसे ही नेगेटिविटी होने लगती है कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब एक महसूस होता रहता है हमेशा कि कब पता नहीं हम टिके हुए हैं, लगे हुए हैं और उस तरह के काम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इन लोगों ने आपके काम की, ऐसे लोग, ऐसे दिग्गज एक्टर आपके काम की तारीफ करते हैं, तब लगता है कि नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल। आप इतने साल से जो काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप यूं ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को देख के, इनकी फिल्में देख के, इनके इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इससे पहले इंटरव्यूज वगैरह होते थे, तो देख देख के इनसे सीखने को मिला हमेशा कि कैसे ये वहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या किए हैं, किस तरह के स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं। तो वो सब सुनने और समझने के बाद एक हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। तो वो थी कि नहीं, मनोज सर ऐसे, इन्होंने तो बहुत स्ट्रगल भी किया है, हमें पता चलता है। सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि आपका वहां पे कोई गॉडफादर है। बिल्कुल। तो आपको तो पहचान बनाने के लिए टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आपको बताने में टाइम लग जाता है कि आप जो हैं एक्टर हो या नॉन एक्टर हो। हाँ। तो ये बताना भी, अब कैसे पता चलेगा? आपके पास में अगर आता हूँ और बोलता हूँ मुझे काम दे दो, तो आप कैसे काम दोगे? आप जब तक जानते नहीं हो कि मैं सच में एक्टर हूँ कि नहीं हूँ, मुझे काम आता है कि नहीं आता है, ये बताने में सालों लग जाते हैं। तो लेकिन गॉड बिल्कुल है, ये लोग मेरे गॉड के समान ही है। सही बात है, ये तो बड़ी बात है। और हमने आपको देखा है भैया जी में भी, और बाटला हाउस में भी आपको देखा है, तो जोरम भी किया था, जोरम भी है, और जी हाँ 1971 में भी थोड़ा बहुत है आपका, है ना। तो इन सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, एक बॉलीवुड सेट पे काम करना? सपना है ना, ये सपना था, मतलब कि जिन जिन एक्टर्स से आप इंस्पायर्ड हैं उनके साथ काम करने का एक सपना था। और मनोज जी तो मेरे आइडल रह चुके हैं, उनको तो देख के ही मैं इंडस्ट्री में आया। तो डर था, लेकिन डर में 1971 में ही खत्म कर लिया था। हाँ। उसको देख के तो सीखने के लिए किया था। उस समय थिएटर कर रहा था। तो जब मेरे पास ये फिल्म के लिए ऑफर आया कि ये फिल्म है, तो फिर मैं मनोज जी के लिए कि देखते हैं कि कैसे करते हैं, ये इतना कमाल का एक्टिंग कहाँ से आता है। तो उनको मैं देखता था, मेरा कुछ काम था नहीं, मैं उसमें पाकिस्तानी सोल्जर बना हुआ था। पाकिस्तानी मेजर के 4 सोल्जर होते हैं, जिसमें एक सोल्जर मैं भी रहता। नेगेटिव रोल था वो, हाँ कह सकते हैं, नेगेटिव ही था। तो वो काम ज्यादा रहता नहीं था, लेकिन इनको देखता था, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं सीख रहा था ना उस समय। हाँ। मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में, साहित्य कला परिषद रेफेक्ट्री में था। तो मौका मिला, बड़ा पर्दा पे, स्क्रीन पे, कैमरे के सामने एक्ट कैसे करते हैं, वो पहली बार देखने को मिला मुझे। तो मैं देखता था उनको, कितने आराम से, कितने कूल होके वो काम कर रहे थे। तो ये सब सीखने को मिला मुझे। तो उसके बाद जब जोरम मिली मुझे, तब तक मनोज सर मुझे भूल चुके थे, कई साल हो गए थे उसके। मैं उस बीच में कभी उनसे बात भी नहीं किया। मैं बताया भी उनको कि मैं 1971 में था, किया हूँ। बोले अच्छा किए हो? हाँ किए।
अच्छा। तो फिर जब अच्छा, उस समय तक मैं पैर नहीं छूता था। अच्छा। ठीक है। क्या डर लगता था छूने में? एक डर नहीं, एक आपको संकोच रहता है ना कि हाँ। पता नहीं पैर छूने से कहीं उनको अच्छा ना लगे। हाँ। अभी मैं उनसे उतना करीब गया नहीं हूँ, मुझे उतना जानते नहीं है, तो एक तो वो एक संकोच रहता है। तो लेकिन जब जोरम किया, मैं उनके साथ परफॉर्मेंस हुआ, डरा हुआ था मैं। इसलिए नहीं डरा हुआ था कि मैं खराब करूंगा, डरा हुआ था कि इतने अच्छे एक्टर हो, उनका एक्टिंग खराब ना हो मेरी वजह से। बिल्कुल। तो मैं बहुत प्रैक्टिस किया था, मैं बहुत रिहर्सल किया था, अकेले में करता था, क्योंकि उनके साथ उतना रिहर्सल करने का मौका नहीं मिला नहीं। तो मैं खुद रिहर्सल करता था, खूब किया। और जब परफॉर्मेंस उनके साथ हुआ तो गले लगा लिया मुझे जोरम में, है ना? जोरम में, हाँ। और उसके बाद जोरम किए, करने के बाद फिर भैया जी ने, उन्होंने खुद मुझे बुला के अच्छा, काम दिया। ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जिसको देख के सोच के दिलो दिमाग में वही थे। हाँ। मुंबई तक पहुंचा और काम भी किया, तो उनके साथ बिल्कुल स्क्रीन शेयर ज्यादा किया हूँ मैं। हाँ, ये तीसरी फिल्म थी आपकी, है ना? फिल्म आगे भी करूंगा बिल्कुल, आपको काम मिलता रहे। और पंकज भैया तो हमारे, वो तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं आपके साथ, थिएटर के सीनियर हैं हमारे, तो हमेशा से मैं भैया ही बोलता रहा हूँ उनको, क्योंकि थिएटर वो अपने ग्रुप में लाने वाले मुझे वही है। तो देखिए उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है। बटोही, फिर रसप्रिया, कितने सारे पॉडकास्ट और सब में वो मेरी तारीफ कर चुके हैं। तो वापस आते हैं रसप्रिया पे। बहुत प्यारा गीत है, हम तो अभी मन हो रहा है मुझे थोड़ा सुनने का उसको। बिल्कुल, थोड़ा सा सुना दे उसको। बिल्कुल। बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा। ये बहुत अनूठा लव स्टोरी है, मतलब बिल्कुल ये एहसास है इसमें, मतलब ऐसा कि आपको जब देखेंगे ना आप, तो ऐसा लगेगा कि अंदर से कचोट आएगा, एक टीस जो होता है ना, वो महसूस होगा। मतलब बहुत अच्छा लिखे हैं रेमी जी, कमाल लिखे हैं। उनकी तीसरी कसम भी, आप तीसरी कसम बोले, वो तो फिल्म बनी थी, मारे गए गुलफाम, उसमें भी जो प्रेम को उन्होंने दिखाया है, कचोटता है यहाँ पे, यार फील होता है कि हाँ, ये फील होता है। बहुत लोगों ने रसप्रिया देखने के बाद उनकी आंखें भर गई। इमोशनल तो काफी है, मतलब एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। हाँ, है ना? तो प्रेम वही होता है। प्रेम मतलब प्रेम, अगर प्रेम मिल गया तो अंत हो गया उसका। हाँ, सही बात है। ये बहुत सारे प्रेमियों का भी कहना है कि अधूरा प्रेम जो है वो अमर रहता है। तो ये मैं कहानी पे था ही वैसा ही था कि मृदंगिया और रमपतिया, ऐसा लगता था कि वो आसपास मेरे भटक रहे हैं यहाँ, ऐसा भटक रहे, उनको मिलाओ यार। तो लेकिन हम नहीं मिला सकते, उनका प्रेम ही ऐसा है। अब आप एक्टिंग तो बहुत अच्छा करते ही है, गीत हमने आपसे सुना, तो क्या रियाज करते थे आप, मतलब पहले से ही, कि सिंगिंग भी मेरा एक इंटरेस्ट है, या फिर? संगीत तो मेरे अभिनय का एक अभिन्न पार्ट है। तो क्योंकि मैं जब भी अभिनय करता हूँ कैमरे के सामने, तो पहले से तैयारी कर लेता हूँ मैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे अंदर चलते रहता है। तो संगीत तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं बचपन से गाते रहा हूँ, संगीत की कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, वो गॉड गिफ्टेड। हाँ, लेकिन अगर
ट्रेनिंग लिया होता तो और अच्छा गाता मैं। स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, नहीं, मतलब नहीं, बहुत उतना प्यारा अच्छा- है, लेकिन मीठा लगता है आपसे सुनने के। हाँ, मेरा रहता है कि थोड़ा सा इमोशन जो है ना, उस पे मेरी थोड़ी सी उस पे रहता है कि इमोशन मैं कैरी करूं। बाकी मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ। ये तो आप कह रहे हैं, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। रियाज करता हूँ, एक हारमोनियम है मेरे पास। अच्छा। वो हारमोनियम मैं 98 में ही कलकत्ता से खरीदा था, तो वो हारमोनियम अभी भी रखा हूँ। उसके अलावा मेरे पास उस समय का कुछ भी नहीं है एक हारमोनियम के सिवाय। तो संगीत से लगाव ही है, तो रियाज में मैं वही करता हूँ, सरगम वगैरह गा देता हूँ रियाज कर। बटोही में भी आपने गीत गाए थे? बटोही भी गाने गाया था मैं। चल चल रे बटोही चल रे अपन गा। चल चल रे बटोही चल रे आपन गा, मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव। चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। माइग्रेशन पे था जो उस समय, लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के समय पे जो दिल्ली, मुंबई और बाकी शहरों से जो काफी रिलेट कर रहा होगा उस टाइम पे, तो सभी लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। सब लोग लौट रहे थे, स्ट्रगल था, कोई ट्रेन में के नीचे मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। उस बीच में ये गाना जो आया कि चल चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, तो लोगों को अंदर से हिला दिया था। वो इमोशनल मोमेंट था। लोग पैदल कई कई दूर से, मीलों से दूर से आ रहे थे अपने गांव, और उस बीच में अगर ये कोई गाना सुन ले तो रो दे, है ना? उसमें बहुत वही इमोशन था। वो थोड़ा सा है, दर्द तो है, क्योंकि समाज की चीजें हैं, समाज में ऐसे वहीं से निकला ये संगीत है, समाज से ही निकला है, हमारे आसपास से। तो उस टाइम पे शूट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, उतनी फ्रीडम नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं गांव में अपने आ गया था मैं समय, तो उतना मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन मैं भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो एक मैं था और एक और लड़का को ले लिया था। दोनों हम साइकिल से चलते हुए घर आ रहे हैं और गा रहे हैं, बस ये इसी को दिखाया था मैं। तो भीड़ नहीं इकट्ठा किया था मैं, तो इतना था। आप थिएटर करते हैं आप, है ना? हाँ, और लंबे समय से करते आ रहे थे। 98 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि पंकज सर आपके साथ जुड़े रहे हैं, मतलब सीनियर थे आपके। हाँ। तो और भी बहुत सारे एक्टर थिएटर करते हुए बॉलीवुड में एंट्री किए हैं, तो और भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि आप उनके साथ मंच शेयर कर रहे हो, या फिर उनके साथ कोई काम किया? मिश्रा सर हैं जो, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन हमारी जो ग्रुप थी, फिर एक रंगकर्मी में भी था मैं कलकत्ता, उषा गांगुली जी की। तो राजेश शर्मा जी हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो उनके साथ कलकत्ता में किया हूँ, साथ में हम लोग किए हैं। तो इस तरह से मानव कौल के साथ किया हूँ। तो 2-3 लोग हैं जिनके साथ कुछ थिएटर स्टेज शेयर किया हूँ, स्क्रीन शेयर तो अभी। बिल्कुल। हमने देखा कि मनोज वाजपेयी जी के साथ आपने काम किया है। उनका एक पॉडकास्ट हम देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आपके बारे में कह रहे थे कि बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, और जब भी मैं जाऊंगा तो उनसे मटन बनवा कर खाऊंगा। हाँ, खा चुके हैं वो कई बार, है ना? भैया जी के सेट पे बहुत बार खा चुके हैं। जोरम में एक बार खिलाया था मैं, तो हम लोग मिलके बनाते थे। उनको खाने में थोड़ा बहुत रुचि है, वो खुद भी बनाते हैं, और लंच जो है उनका बहुत कमाल का होता है। अच्छा। वो अकेले नहीं खाते हैं, वो सबके साथ खाते हैं। उस लंच में एक आइटम मटन का, 2-3 आइटम होता है। अच्छा रहता है, ये होता है। तो चंपारण से हैं, मैं भी चंपारण से हूँ, तो एक स्वाद जो होता है चंपारण का, चाहे बिहार का, वो हमेशा के लिए रहता है। बिल्कुल। उस स्वाद वो और मैं ही दे सकते थे वहां पे सेट पे, तो मैं बनाता था और अच्छा बना। तारीफ करते थे आपकी? बहुत तारीफ करते थे सबके। जब लंच के टाइम पे हम खाने के लिए सबके सामने बीच जाते थे, तो सब लोग क्लैप करते थे, अरे ये मटन बनाया है वो।
तो ऐसे था, बढ़िया है। और सेट पे उनके साथ कैसा अनुभव रहा काम करने का? बहुत अच्छा रहा, बहुत वो को एक्टर के साथ बहुत वो हम्बल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते रहते हैं। जैसे हम लोग टेक के फिर बैठते थे साथ में, और भी एक्टर्स होते थे, तो वो बताते रहते थे, गाइड करते थे कि ऐसे करना, वैसे करना चाहिए, इस तरह का। हम लोग भी पूछते थे, तो बहुत सपोर्टिव, मतलब इजी कर देते हैं वो आपको एक ऑरा बना हुआ है कि इतने बड़े एक्टर हैं स्क्रीन पे देख हाँ। के, इंडिया के ग्रेट एक्टर में शुमार हैं वो, और उनके साथ आप परफॉर्म करने, तो वो ऑरा ही खत्म कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं, तुम भी एक्टर, मैं भी एक्टर, अच्छा करते हैं, सीन बनाते हैं, वो सीन खूबसूरत बनाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खासियत है। पंकज त्रिपाठी के साथ भी आप बहुत क्लोज रहे हैं, तो उनके साथ अभी तक आपकी कोई मूवी? एक फिल्म किया था मणिरत्नम सर की, अच्छा। रावण किया था, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय की, तो उसमें भी मेरा बहुत खास रोल नहीं था, पंकज भैया का था उसमें। तो उस समय हम लोग अभिषेक बच्चन के साथ 4-5 हम दोस्त बने थे, अभिषेक बच्चन के मित्रन कहते हैं साउथ में, और पंकज भैया भी थे उसमें। तो उस समय हम लोग किए थे, लेकिन उसमें कुछ खास करने को मेरा था नहीं। इधर आके बैठला, उसके बाद से चीजें बननी शुरू हुई। बॉलीवुड में स्ट्रगल्स भी बहुत रहते हैं, मतलब छोटे शहर से जाकर वहां पर जगह बनाना एक अपने आप में एक तो बहुत बड़ा काम है कि वहां पर जाकर जगह बनाना, तो कितना स्ट्रगल रहा है और किस तरीके से ये गुजरा है आपके लिए? मैं तो सोच के ही गया था कि स्ट्रगल तो है, क्योंकि प्रिपेयर्ड थे पूरा कि हाँ झेलना है जो भी हो। झेलना नहीं था, झेलना इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सपना देखे हैं ना कि एक आपको एक्टर बनना है, फिल्म में काम करना है, और बाकी आपके सामने जितने एक्टर्स गए हैं जिनको आप आदर्श मान चुके हैं, बिल्कुल, उन सबके साथ उनके इंटरव्यूज पढ़ के, सुन के आप डिसाइड कर चुके होते हैं कि नहीं। रिसर्च आपने खूब किया कि किस तरीके से स्ट्रगल्स। हर कोई करता है, आईएएस की तैयारी जो करता है वो भी करता है, मेडिकल का करे, सब लोग करते हैं, हर जगह का वैसे ही हर लोग करते हैं। हॉलीवुड के सारे एक्टर, सबका पढ़ता रहा हूँ, सबको कि कौन कैसे गया है, तो वो था। तो आप इसके अलावा कुछ करना भी तो नहीं है आपको। बिल्कुल, एक्टिंग ही करने आए हैं तो। हाँ, तो इसलिए मैं तैयार था, और कभी मुझे दुख नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी होता था, लेकिन उस तरह की निराशा नहीं हुई। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अमरेंद्र जी, जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा गीत और म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म हमें दिया है रसप्रिया नाम का। उनको सभी प्यार भी दे रहे हैं, और आप भी जरूर देखिए रसप्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, यूट्यूब पे है, 4PM म्यूजिक चैनल है, वहां पे आप जाइए, यूट्यूब पे रसप्रिया सर्च कीजिए, टाइप कीजिए रसप्रिया, आपको ये रसप्रिया म्यूजिक वीडियो दिखेगा, उसको प्लीज जाइए, देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे होटल विनायक इंटरनेशनल का, जिन्होंने बहुत अच्छी हमें हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर दी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते रहिए हमारे साथ हमारा पॉडकास्ट, वाव पॉडकास्ट।